Assalamualaikum YouTube family, welcome to my another vlog. I'm fine, hope so you are fine too. तो सबसे पहला क्वेश्चन ये कि मैं इतने दिनों से व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही हूँ। तो एक्चुअली सिर्फ मैं शॉर्ट्स अपलोड कर रही थी, व्लॉग मैं बना तो रही थी लेकिन ना उसके पीछे वॉइस ओवर रहता था और उसका मेरा दिल नहीं कर रहा था। और 2 दिन से थोड़ी सी बिज़ी थी क्योंकि रोज़ मैं बाहर जा रही थी किसी काम से, तो फिर जिसकी वजह से मैं थकी हुई होती थी और मेरा व्लॉग अपलोड करने का दिल नहीं करता था। और उसके लिए फिर सबसे पहले वॉइस ओवर करो और फिर एडिटिंग और फिर सब कुछ देखना, ये जो है ना बहुत बड़ा मसला बन जाता है। थंबनेल बनाओ, अपलोडिंग करो, 1 घंटा तो अपलोडिंग में लगता है। तो मेरे पास शॉर्ट्स थे बने हुए थे और उसके ऊपर वॉइस ओवर भी मैं 2 दिन पहले लगा चुकी थी। सोचा था कि जिस दिन मैंने कोई व्लॉग अपलोड नहीं करना होगा या मैं व्लॉग नहीं बनाऊँगी तो उस दिन मैं ये शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगी। तो इसलिए मेरे पास वो रेडी थे और मैंने फ़ौरन से वही अपलोड कर दिए टाइम टू टाइम। और कल तो मैंने कुछ भी अपलोड नहीं किया था क्योंकि कल मैं कुछ ज़्यादा ही बिज़ी थी क्योंकि मैं पूरा दिन घर नहीं थी। और वो व्लॉग भी मैंने बनाया है, वो भी आप ज़रूर देखना। जैसे अब 3 दिन मैंने व्लॉग्स नहीं लगाए थे ना, तो समझो ये फर्स्ट डे का, फिर सेकंड डे का भी है और फिर मतलब कि फ्राइडे का भी व्लॉग है। तो वो मैं अब ऐसे लाइन वाइज जो है ना अपलोड करूँगी। जैसे एक आज कर दिया, एक कल कर दूँगी, एक परसों कर दूँगी, फिर वो यूनिवर्सिटी। तो इसलिए ये हुआ इसमें कि वीकेंड पे मुझे कोई व्लॉग नहीं बनाना पड़ेगा क्योंकि एक कंटेंट भी नहीं था, तो इसलिए शुक्र है व्लॉग भी नहीं बनाना पड़ेगा। अब कंटेंट के लिए मैंने ना इंस्टा पे लगाया था क्वेश्चन आंसर्स वाला, लेकिन ना यार हर दफ़ा की तरह वो इतने अजीब क्वेश्चंस होते हैं। और वो क्वेश्चंस होते क्या है, शाउट आउट डीएम में मैसेज करें और आई लव यू। अजीब, सबसे अजीब क्वेश्चन ये होता है कैन वी बिकम फ्रेंड्स, वी कांट। फिर आता है क्वेश्चन और ऐसे ही होते हैं, इतनी प्यारी क्यों भाई, मैं कोई नहीं प्यारी। वो इंस्टा के ऊपर जो है फ़िल्टर लगाते हैं इसलिए प्यारे हो जाते हैं। आप भी लगाएं, आप भी प्यारे हो जाएंगे। तो इसलिए ना वहाँ पे फिर एक लास्ट क्वेश्चन आया था इंस्टा पे कि आप क्वेश्चन वाला तो लगा देते हैं लेकिन आप कोई आंसर नहीं करते, क्यों। तो फिर मैंने वहाँ पे जो है ना उसका आंसर किया था कि जब इतने फजूल क्वेश्चन होते हैं तो मेरा ना आंसर करने का दिल नहीं करता। और मैं कहती जब कोई आंसर करने का क्वेश्चन है ही नहीं है तो इससे अच्छा गुजर जाए। और कुछ 2-3 उसमें थे जो था सिटी वगैरह और स्टडी वगैरह, इस तरह के क्वेश्चन थे, उनका भी मैंने आंसर नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जो है मैंने कर दिया था। और इतना बोल बोल के मैं अभी से थक गई और इवन अभी सिर्फ इतनी ही सी वीडियो मैं बोली हूँ। और मैं एक्चुअली मेरे ना बोलने की स्पीड मुझे लगता है बहुत ज़्यादा है। और मैं बहुत, अगर मुझे कुछ बोलना है ना, कोई एक बात भी बतानी है, तो मैं बहुत स्पीड में वो सारी बात बोल जाती हूँ, जिसकी वजह से वीडियो का कुछ ही पार्ट में बोलती हूँ और बाकी सारा पार्ट में देखती हूँ अब इसमें क्या बोलूँ। तो ये मैं बहुत बुरी है, अजीब। मुझे ना आहिस्ता बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल नहीं पा रही, अभी भी मैं बहुत तेज़ बोली जा रही हूँ। अब हम बोलेंगे थोड़ा सा आहिस्ता। तो मैं यूनिवर्सिटी आ गई थी और आज थी फिर से इंग्लिश की प्रेजेंटेशन, लेकिन शुक्र है मेरी प्रेजेंटेशन हो गई थी तो इसलिए मुझे थोड़ा सा सुकून था। तो अब जो था ना आज के दिन क्या हुआ, ये एक्चुअली है वेडनेसडे का व्लॉग। तो आज के दिन ये हुआ कि हमारी जो थी शुरू में क्लास हो गई थी, इंग्लिश की प्रेजेंटेशन वाली क्लास हो गई थी। और उसके बाद जो थी मैथ की क्लास हुई थी जो कि थी मेकअप वाली क्लास, लाइक वो शेड्यूल में नहीं थी। और ये मुझे सबसे बड़ा काम था लेकिन क्योंकि वो लेनी पड़ती है। और आज था उसमें टेस्ट और शुक्र है मुझे टेस्ट थोड़ा बहुत आता था। फिर उसके बाद हमारी क्लास होनी थी एक प्रिजर्वेशन की, लेकिन उसकी मैम नहीं आई थी, किसी और मैम ने ले ली तो वो भी हुई थी। फिर उसके बाद था फ्री सारा था और हाफ घंटे की एक जो है ना प्रैक्टिकल की क्लास होनी थी और वो वाली मैम ही नहीं आई थी, तो जिसकी वजह से वो प्रैक्टिकल वाली क्लास जो थी वो पहले हो गई थी, मतलब कि और सिर्फ वो 10 to 15 मिनट्स की हुई थी। और अंकल ने भी लेने तो आना 1:30 बजे ही था और मुझे समझ नहीं आता मैंने इतनी देर क्या करना है, ना कोई बुक और मोबाइल पर भी इतनी देर ना बैठा नहीं चाहता। और नेट भी बहुत गंदा था यूनिवर्सिटी में, तो बंदा रील्स और टिकटॉक भी नहीं दे सकता। तो यूनिवर्सिटी में क्या था कि अब जो है ना हमें इकट्ठी 4 छुट्टियाँ आ रही थी, लाइक थर्सडे की, फ्राइडे की, सैटरडे की, संडे की। अब थर्सडे और फ्राइडे की छुट्टी इसलिए थी क्योंकि यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन थी और वो हमारी नहीं थी तो हमें बुलाया भी नहीं था, और इसलिए यूनिवर्सिटी के लिए जो क्लासेस के लिए था ना वो ऑफ था। तो ये हुआ कि मुझे सबसे पहले इसी की फ़िक्र पड़ी कि अब मेरे कंटेंट क्या होगा, लेकिन वो तो बन नहीं गया। मैं 2 दिन बाहर चली गई और अब मुझे देखते हैं ऑलमोस्ट हमारी जो सारी क्लासेस थी ना वो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन एक लास्ट क्लास जो है शायद वो रहती थी। वैसे भी जब कोई क्लास ना हो ना तो मैं वेटिंग एरिया में बैठ जाती हूँ। और आज के दिन ना मैंने अपनी दोस्त से पूछा हुआ था कि तुम्हारा कौन कौन सा लेक्चर फ्री है, तो हम उसमें जो है ना इकट्ठे बैठेंगे और मैं उससे बात कर लेती हूँ तो मेरा जो टाइम गुजर जाता है और ज़्यादा बातें मैं उसी से करती हूँ। तो जब उसका लेक्चर फ्री होता है ना
तो हम दोनों वेटिंग एरिया में पहुंच जाते हैं एक दूसरे को मैसेज करके। लेकिन मुझे उसने ना बताया कि आज तो माशाल्लाह से यूनिवर्सिटी नहीं आया, वो छुट्टियां बहुत ज़्यादा करती हैं। खैर तो फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूं, अब इतना ज़्यादा टाइम है मेरे पास, अगर वो आई होती ना टाइम बहुत जल्दी उससे गुजर जाना था, लेकिन अब उसके बगैर ये टाइम गुजरना नहीं था। और फिर मैं वेटिंग एरिया में बैठ के ना फ़ोन यूज़ कर लेना था थोड़ा सा, और ना मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी वीडियोस देखूँ क्योंकि नेट यहाँ बहुत स्लो चल रहा होता है। यूनिवर्सिटी का जो अपना वाईफाई है वो भी बहुत स्लो चल रहा होता है। तो ना यूनिवर्सिटी में एक लड़की ने मेरे से पूछा कि ना तुम जो ये वीडियो में बोलती हो ये सारा पहले कुछ लिखती हो, मतलब कि क्या क्या मैंने बोलना है और कुछ कैसे मतलब के करती हो। तो मैंने कहा ऐसा कुछ भी नहीं होता, जब मैं वीडियो बना रही होती है ना जो जो मेरे माइंड में आ रहा होता है ना वो बोलती रहती हूँ। मैं बाद में देखती हूँ मैंने क्या क्या बोला है, उस टाइम मुझे मेरा जो दिल कर रहा है ना मैं कंटिन्यूसली बोलती रहती हूँ। और मैं कोई लिख के नहीं रखती, या मैंने पहले से प्लान नहीं किया था कि मैंने आज वीडियो में बोलना है कि इवन ये भी नहीं मुझे पता होता कि मेरे पास टॉपिक क्या है। जो जो उस टाइम में मेरे माइंड में टॉपिक आ रहा हो ना मैं वो ही बोलने लग जाती हूँ। तो ये प्री प्लान जो है आई थिंक कुछ भी नहीं होता। जो उस टाइम आई थिंक मेरी जो आजकल की कन्वर्सेशन स्किल्स हैं ना वो ठीक होने लग गई हैं, मुझे ऐसे लगता है। मैं बहुत टट बोल रही हूँ और ये शायद गलत है क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। और वैसे भी आज की वीडियो जो है ना लंबी है थोड़ी सी, तो आपने एंड तक देखनी है। और एक चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी कि जो मेरा इंस्टा है उसमें मेरे 1K जो है फॉलोअर्स हो गए हैं। इवन मैंने कुछ चीज़ पहले ही बनाया था और उसकी ना उसकी रीच भी अच्छी जा रही है, उसका जो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है वो भी अच्छा जा रहा है। तो मुझे तो बस ये अब यूट्यूब पे मेरे 1K कब होंगे, इंशाल्लाह जल्द ही हो जाएंगे क्योंकि 100 तो होने लगे हैं। तो अब था कि सारी क्लासेस है ना वो ख़त्म हो गई हुई हैं और अब हमने सोचा था हम बाहर जाते हैं और फ्राइज़ लेते हैं क्योंकि यहाँ के फ्राइज़ हैं सच में बहुत मज़े के होते हैं। तो हम बाहर गए क्योंकि यूनिवर्सिटी के अंदर से तो फ्राइज़ आई थिंक मिलती नहीं है, तो सबसे पहले ना फ्रंट गेट से बाहर जाना पड़ता है। बाहर जाते हैं वहाँ से ही फ्राइज़ मिलती है। नाश्ता भी किया हुआ था लेकिन मुझे जो है ना इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। मैं घर की चीज़ें कम खाती हूँ, मुझे बाहर की चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा पसंद है। और जो फ्राइज़ और ये आलू टाइप की चीज़ें मुझे लगता है ये सबकी फ़ेवरेट होती हैं, बच्चों की भी और बड़ों की भी। ये चीज़ें जो है ना फ़ेवरेट होती हैं। होती तो वो ऑयली हैं लेकिन बंदा मोटा होना तो फिर वो कहे नहीं मुझे ये चीज़ें नहीं खानी। जब बंदा हो इतना सा तो मुझे लगता है ऐसे खा लेनी चाहिए थोड़ी सी। वैसे भी मुझे ना डॉक्टर ने मना किया था कि मैं ये चीज़ें ना खाऊं, लेकिन मैं कैसे छोड़ दूं। बंदा सांस लेना छोड़ सकता है लेकिन ये चीज़ें खाना नहीं छोड़ सकता। ठीक है, जब अंकल की कॉल आएगी मैं बता दूँगी। बंदा अपने आप को फोर्स करता है कि नहीं चलो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं। अब क्योंकि हमने प्राइज़ ले ली थी तो अब हम यूनिवर्सिटी के बैक गेट की तरफ जाते हैं। लाइक इतना लंबा डिस्टेंस है वहाँ तक। मैं यूनिवर्सिटी आकर मुझे लगता है मैं वेट गेन करने के बजाय वेट लॉस कर रही हूँ। लोग वेट गेन करते हैं और मैं वेट लॉस करी जा रही हूँ। दिन ब दिन मेरा वेट गिरता जा रहा है और मैं और से और वीक हुई जा रही हूँ। एक तो यूनिवर्सिटी में इतना चलना फिरना पड़ता है और मैं एक्स्ट्रा भी चलने लग जाती हूँ। लाइक घर आके भी मुझे चैन नहीं है, मैं टिक के बैठती ही नहीं हूँ। तो अब यूनिवर्सिटी के बैक गेट से ही जो है स्लश लेने जाते हैं क्योंकि मेरी दोस्त ने बताया ये अच्छा होता है। मैंने कहा चलो आज ये ट्राई कर लेते हैं। वैसे भी मैं रोज़ बाहर जाती ही रहती हूँ। लाइक जो मेरा नेक्स्ट व्लॉग है वो यही है। मैंने अपने बेस्टी के साथ जो है बाहर जाना था तो आपने वो भी ज़रूर देखना है और मेरे इंस्टा पे जो है आपने फॉलो भी करना है। मैं उसका एसेस जो है ना वहाँ यहाँ पे लगा दूँगी वीडियो के ऊपर ही, तो आपने मुझे वहाँ पे ज़रूर फॉलो करना है जो कि है BISMA65 ये है मेरा अकाउंट। आपने वहाँ ज़रूर फॉलो करना है। वहाँ मैं पोस्ट करती रहती हूँ और वहाँ पे जो है मैं थोड़ी सी अपडेट्स भी देती रहती हूँ मेरे व्लॉग के बारे में। कोई और अपडेट्स हों कि मैं आज कहाँ जा रही हूँ वो सब मैं वहाँ पे बता देती हूँ। कभी कभी ना मैं अपनी वीडियो देखी कभी किस्मत में इतना ज़्यादा कैसे बोले, लेकिन वो 11 मिनट की वीडियो है। लाइक आज भी देखिए आप 11 मिनट की वीडियो है, मैं कंटिन्यूसली बोली जा रही हूँ और मुझे ये नहीं समझ आता मैं ऐसे कैसे बोल लेती हूँ। इवन कभी कभी ये होता है कि मुझे ना सांस चढ़ जाता है लाइक उस टाइम मैं स्टॉप कर लेती हूँ। लाइक 1 मिनट के लिए स्टॉप करती हूँ फिर से वापस स्टार्ट कर लेती हूँ। तो ये यूनिवर्सिटी में फ़ंक्शन था, यहाँ इन्होंने जो है वो अपना प्रिपरेशंस कर रहे थे तो हमने सोचा यहीं पे बैठ जाते हैं, फ्राइज़ खाएंगे, स्लश पियेंगे। उसके बाद जो है उसने साथ वाली ने चली जाना था और मैंने अभी 1 और घंटा बैठना था। तो मैं भी यहाँ से वैसे बाद में उठ के जो है वेटिंग एरिया चली गई थी क्योंकि
मैंने उस वाले गेट से जाना था। नहीं, मैं वेटिंग के लिए जाके बैठ गई थी और मुझे फिर वापस इस गेट पे आना पड़ा था क्योंकि अंकल ने इस गेट पे आना था। और जिस ऐसा भी लोग कोई नहीं है जिसमें मैं शौकिया मैं ना मारूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिस्मा ओवर एक्टिंग ना करे। तो वो तो चलती ही रहनी है। और मुझे लगता है मेरी आज ना आवाज़ थोड़ी सी स्लो है या मैं जान के स्लो बोल रही हूँ लेकिन स्पीड वही है, स्पीड नहीं मेरी कभी चेंज होती, स्पीड मेरी वही रहती है, जल्दी जल्दी जल्दी। जितनी मैंने स्पीड अपनी वीडियो की लगाई होती है ना, मुझे लगता है उतनी मैं बोलने में अपनी स्पीड रखती हूँ। इवन वो मैं स्पीड तेज़ नहीं करती, ये मेरी जो है नेचुरल स्पीड है बोलने की। और इस पर मुझे काफ़ी लोगों ने कहा हुआ है, मतलब मेरी क्लास में भी लड़की है, उसने भी कहा था तुम्हारी स्पीड जो है वो बहुत तेज़ है बोलने की। इवन जब मैं वॉइस नोट सेंड करती हूँ तो लोग कहते हैं स्पीड तेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आजकल वो फीचर आ गया हुआ है कि आप स्पीड तेज़ करके वॉइस नोट सुन लें। लेकिन मेरी मुझे लगता है स्लो करके सुनना पड़ेगा आपको वॉइस नोट, क्योंकि मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आपने इसको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है और मेरे चैनल पे न्यू आए तो सब्सक्राइब भी करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। वैसे भी अंकल आ चुके थे तो मैं भी बस गेट की तरफ जा रही थी कि अब व्लॉग का जो एंड करते हैं। जो आपको कंटेंट अच्छा लगता हो आप मुझे बताया करें, इंस्टा पे बता दे करें DM करके, या मेरे यूट्यूब के ऊपर ही कमेंट कर दिया करें। कभी कभी होता है कि मैं कमेंट का रिप्लाई लाइक नहीं करती, लेकिन मैं कमेंट्स जो हैं वो सारे पढ़ती हूँ A to Z जो होता है। और लाइक वगैरह ये इसलिए नहीं करती क्योंकि मैं नोटिफिकेशन से पढ़ती हूँ। बाकी अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।